नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। यहाँ पर हाई कोर्ट ने एक डिसीजन लिया है और डिसीजन लेते हुए कहा है यदि पत्नी अपने पति को हिजड़ा कह करके बुलाती है या फिर उसकी माँ से ये कहती है कि आपने एक हिजड़े को जन्म दिया है तो ये मानसिक क्रूरता है और इस आधार पर पति अपनी पत्नी से तलाक ले सकता है। ये मामला था पंजाब का, जहां पर एक महिला ने याचिका दायर करी थी और वो उसको तलाक नहीं देना चाहती थी। 6 साल से वो अलग रह रही थी लेकिन वो उनको तलाक नहीं दे रही थी। तो फाइनली इन्होंने फैमिली कोर्ट में वो गए, वहां पर जो निचली अदालत थी वहां पर इन्होंने इसकी कार्रवाई करी, पूरा फैसला ऐसा सुनाया गया। तो निचली अदालत ने ये कहा कि भाई आप अगर इस तरीके से मानसिक क्रूरता कह रहे हैं तो इस आधार पर उन्होंने फैसला सुना दिया कि अब आप दोनों का तलाक हो जाएगा। लेकिन पत्नी ने क्या किया, दोबारा से वो इस फैसले को चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट पहुंच गई और हाई कोर्ट में उन्होंने बोला कि भाई ये जो पति हैं हमारे, ये हमसे तलाक ले रहे हैं, जबरदस्ती तलाक ले रहे हैं। तब पति ने अपना पक्ष रखा कि ये मुझे हिजड़ा बुलाती हैं, मेरे जो माँ है उनको ये कहती है मैंने हिजड़े को जन्म दिया है, ये मानसिक क्रूरता है और मानसिक क्रूरता के आधार पर कोई भी पति अपनी पत्नी से तलाक ले सकता है। अब आप लोगों से मैं ये जानना चाहती हूँ, ये कि जो डिसीजन दिया गया है यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा, ये जो हिजड़ा शब्द की बात कही गई है यहाँ पर, इसको कहना सही है या गलत है? बशर्ते ये गलत है, बट यहाँ पर पत्नी का जो कहना था कि ये लोग मुझे ड्रग्स देते थे, मुझे परेशान करते थे और इस वजह से मैंने इस हिजड़ा शब्द का यूज किया। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि दोनों पक्ष में कोई ना कोई कमी थी, लेकिन यहाँ पर एक हिजड़ा शब्द और इस सब का यूज करके यहाँ पर तलाक ले लिया गया है। तो ये तो मामला था, लेकिन आपकी इस पर क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा, ये किस हद तक सही है या फिर गलत है। चलिए अब डिसीजंस को समझ लेते हैं। मानसिक क्रूरता क्या होती है, किन किन आधार पर हम तलाक ले सकते हैं, किस आधार पर पत्नी तलाक ले सकती है, किस आधार पर पति तलाक ले सकता है, क्या क्या धाराएं हैं इसके तहत और हिंदू विवाह अधिनियम में क्या मेंशन किया गया है। इन सारी चीजों पर हम इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है, ठीक है। और आजकल समाज में ये जो डिवोर्स है ये बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का ये कारण है कि महिलाएं बहुत ज्यादा जागरूक हो गई हैं, या ये कारण है कि पेशेंस बचा नहीं है, या ये कारण है कि आज के इस दौर में जो दिखावा है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, या ये कारण है कि लोगों में जो इच्छाएं हैं, जो चाहे वो सेक्सुअल डिजायर्स हो या फिर आप बात करिए दिखावे वाली जो इच्छाएं हैं वो बहुत ज्यादा हो गई, इस वजह से आजकल ज्यादा डिवोर्स हो रहे हैं। तो आप इनमें से मेन रीजन किसको मानते हैं ये भी मुझे अवश्य बताएं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये भी कहा उसके पति ने कि उसकी जो वाइफ थी वो अश्लील वीडियो देखने की बहुत ज्यादा आदी थी। एक्चुअली शी वांट मोर सेक्स और उसको किसी और के साथ शादी करनी थी, तो इस वजह से भी वो ये सारी बातें कहती थी। चलिए, लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना है भाई, दिवाली ऑफर चल रहा है हमारा। यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स आपको 50% डिस्काउंट पर तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सीसेट कोर्स भी दिया जा रहा है और मात्र 60,000 रुपए में। ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि आपको कोई इंस्टीट्यूट 50% ऑफ भी दे रही है और सीसेट का कोर्स फ्री भी दे रही है। साथ ही साथ सेम पीसेस के लिए है, सारे पीसेस में आपको 70% का डिस्काउंट मिलेगा और यहाँ पर आपको 30,000 में कोर्स उपलब्ध करवाया जा रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक पारिवारिक अदालत द्वारा व्यक्ति के पक्ष में दिए गए फैसले को बरकरार रखा है और कहा है कि यदि आप अपने पति को हिजड़ा कह रहे हो तो इस आधार पर पति आपसे तलाक ले सकता है और ये मानसिक क्रूरता के बराबर ही है, ठीक है। चलिए, ये बात रही तो अपीलकर्ता के पक्ष में फैसला आ जाता है। महिला द्वारा हाई कोर्ट में इसके बाद याचिका दायर की गई कि जो निचली अदालत ने फैसला सुनाया था हम इससे पूरी तरीके से सहमत नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट जाएंगे। तो ये पहुंच जाती है हाई कोर्ट। पति के पक्ष में दिए गए तलाक के खिलाफ महिला ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करी। जस्टिस सुधीर सिंह थे और जस्टिस जसजीत सिंह बेदी थे, इनकी बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई करी और हाई कोर्ट ने फैसले को बरकरार रखा। उन्होंने बोला भाई जो फैसला निचली अदालत ने दिया है वो पूरी तरीके से सही दिया है। यदि फैमिली कोर्ट द्वारा दर्ज निष्कर्षों की जांच सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मद्देनजर की जाए, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क डिसीजन दिया था मानसिक क्रूरता का, तो ये बात सामने आती है कि अपीलकर्ता पत्नी के कृत्य और आचरण क्रूरता का सामना कर रहा था, ठीक है। प्रतिवादी पति को हिजड़ा कहना और उसकी मां को यह कहना कि उसने एक हिजड़े को जन्म दिया है, ये मानसिक क्रूरता के समान है।
अपील करता पत्नी के साथ सभी कृत्यों और आचरण पर विचार और इस बात पर भी गौर करते हुए दोनों पक्ष की पिछले 6 वर्षों से अलग रह चुके हैं, यानी कि रिश्ते इतने अलग रह रहे हैं, तो यानी कि रिश्ते इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि यहाँ पर सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो तलाक लेना ही सही है। क्योंकि कई बार आपको समाज में देखने को मिलेगा, अच्छा आपने भी आप में से कितने सारे लोगों ने इस तरीके के डाइवोर्स देखे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपने किसी का डाइवोर्स कभी देखा है, या प्रोसीडिंग्स जो होती हैं वो आपने देखी हैं, या फिर आपने कभी भी लाइक इस तरीके के लोगों से बात करिए, तो आपको क्या पता चलता है कि क्या उसके पीछे मानसिकता होती है, क्या सारी चीज होती है। पता है मैंने जो प्रोसीडिंग्स देखी है ना, जितनी वन ऑफ माई लाइक फ्रेंड, उनके साथ ऐसा हुआ, तो मैंने वहाँ पर ये नोटिस किया कि मोस्टली टाइम मुझे जो गलतियाँ देखने को मिली वो एक लड़की की तरफ से देखने को मिली। लाइक उसके पीछे कारण कुछ भी हो सकता है। लाइक मैंने 2-3 फ्रेंड्स को देखा और दोनों तीनों फ्रेंड्स में मुझे जो सबसे लाइक मेन जो पॉइंट देखने को मिला वो मुझे फीमेल्स के साइड से देखने को मिला। दहेज वाला तो मुद्दा है जो कि ससुराल वालों की तरफ से होता है, लेकिन जब इस तरीके की बातें आती है ना कि मुझे साथ में नहीं रहना है और मुझे ये सारी चीज़ें, ये मैंने लड़कियों की साइड से ज़्यादा देखी। ठीक है, कई बार जो केसेस है वो झूठे भी लगाए जाते हैं क्योंकि उनका कहीं अफेयर होता है, वो सेटिस्फाइड नहीं होती है, या फिर वो फैमिली प्रेशर में आकर के शादी कर लेती है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। यदि आपको कोई इंसान पसंद नहीं है तो पहले ही आप उसको मना कर दीजिए, चाहे फैमिली प्रेशर हो चाहे कुछ भी, आपके अंदर इतने गट्स होने चाहिए। इफ़ यू वांट टू मैरी समवन, किसी से भी आपको शादी करनी है तो वो गट्स के साथ आप शादी करो कि नहीं मुझे करनी ही करनी है। फिर आपको ऐसे डिसीजन नहीं लेने हैं कि बाद में पछताना पड़े। उसके बाद क्या होती है, एक फैमिली खराब होती है, एक इंसान खराब हो जाता है, टूट जाता है, एक अदर फैमिली है वो खराब होती है, और आपकी लाइफ जो खराब हो रही है वो तो होती है। तो इट्स जस्ट माई लाइक एडवाइस, वैसे देनी नहीं चाहिए ऐसी कोई एडवाइस, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी आप लोग स्टूडेंट लाइफ में होंगे, कल आपकी शादी होगी, आप बहुत सारी मानसिक तनाव से भी गुजरते हो, और ये एक मानसिक तनाव है बहुत बड़ा। फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर फैमिली में या फिर किसी फैमिली पर्सन के साथ, या फिर आप देखिए कि आप हस्बैंड वाइफ हैं, आपकी जो शादी हुई और आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो एक वो जो इंसान है उसके ऊपर एक ठप्पा लग जाता है कि इसकी शादी हुई थी। अब उसकी कोई गलती हो या ना हो, उसको वो सारी प्रोसीडिंग्स, ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है। प्लस एक इंसान की जो जिंदगी खराब हुई है वो तो होती है, फैमिली सफ़र करती है, वो अलग सफ़र करती है। तो आप लोग यदि इन फ्यूचर किसी से भी शादी करना चाहते हो तो हैव दैट गट्स कि मुझे इससे करनी है। अगर आप नहीं कर रहे हो, कहीं और करवा दी गई, तो हैव दैट गट्स कि आपको वो रिश्ता आगे तक ले जाना है, फॉलो करना है किसी भी कंडीशन में। अब उसमें यदि कोई खराबी है तो उससे आप अलग हो जाओ, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके से शादी कर ली आपने, आप फैमिली को परेशान कर रहे हो, आप उसकी मदर या फादर या इन सब को परेशान कर रहे हो, तो ये चीज़ें एक अलग लेवल पर जाकर के बहुत खराब हो जाती है, जो मेंटल प्रेशर क्रिएट करती है और एक जो परिवार है उसको पूरी तरीके से समाप्त कर देती है। तो इसके लिए सरकार अब धीरे धीरे आप देखोगे कि जो झूठे केसेस बनते हैं उन पर भी कार्य कर रही है, ताकि कई बार महिलाओं के द्वारा जो झूठे केस लगाए जाते हैं लाइक मेंस पर, वो इस तरीके की चीजें ना हो पाए, ठीक है। तो आगे आते हैं, कोर्ट ने पाया कि भाई दोनों के बीच में कुछ सुधर नहीं सकता है, तो फाइनली यही है कि आप दोनों क्या करो, तलाक ले लो। आगे बात करते हैं हिंदू विवाह कानून, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में कि क्रूरता की क्या परिभाषा यहाँ पर बताई गई है। देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और विशेष विवाह अधिनियम 1954 दोनों में क्रूरता तलाक का वैध आधार है, ठीक है। क्योंकि उसके पति ने बताया, जिनके साथ ये प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसके पति ने बताया कि मेरी जो वाइफ है वो बहुत ज्यादा अश्लील वीडियो देखती है, ठीक है। साथ ही साथ उसकी जो मदर है, वो लोग फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे, मदर लाइक वो लोग 4th फ्लोर पर रहते थे, मदर उसकी फर्स्ट फ्लोर पर रहती थी, तो वो मदर को 5 से 6 बार ऊपर सिर्फ खाना खाने के लिए बुलाती थी, नीचे देने भी नहीं आती थी। तो इस तरीके का वो बिहेवियर कर रही थी मेरी फैमिली के साथ, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था। इस वजह से मैंने तलाक ले लिया, ठीक है। और वो किसी और से शादी करना चाहती थी और मुझे तलाक भी नहीं दे रही थी, तो इसलिए ये जो सिनेरियो बना ये बहुत ज्यादा गलत था, और मैंने इसी वजह से यहाँ पर इसको क्रूरता में कंसीडर किया। और ये क्रूरता है, इसको हमारे हिंदू विवाह अधिनियम में भी माना जाता है कि यदि इस तरीके से कोई भी कर रहा है आपकी फैमिली के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके साथ, आपको बहुत ज्यादा हैरेस कर रहा है, मेंटली परेशान कर रहा है, तो इस आधार पर आप तलाक ले सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा है 13, इसके भाग है 1A। इसके तहत पति या पत्नी दोनों में से कोई भी क्रूरता के आधार पर तलाक लेने के लिए अर्जी दाखिल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बताया है क्रूरता, क्या क्या क्रूरता होती है। देखिए, अंतरंगता ना रखने का एक तरफा फैसला लेना, यानी कि यदि आपके साथ कोई
रहना नहीं चाह रहा है, आपके साथ कोई लाइक जो सेक्सुअल रिलेशंस है वो नहीं बनाना चाह रहा है, लाइक बीवी ने कह दिया मुझे आपके साथ नहीं रहना, या हस्बैंड ने कह दिया, तो ये एक रीजन है और आप इसके तहत तलाक ले सकते हो, ठीक है। या फिर भले ही शारीरिक रूप से सक्षम है या फिर बिना किसी कारण के वो ऐसे आपके साथ क्रूरता कर रहा है, तो आपके पास पूरा अधिकार है, आप इसके तहत जाके कोर्ट में अर्जी दाखिल करिए और डिवोर्स ले लीजिए। आगे, पति या पत्नी कोई भी अकेले ही यह फैसला ले ले कि विवाह के बाद उसको बच्चा नहीं करना है, यानी कि दोनों का ये आप सहमति का फैसला नहीं है, एक ने सिर्फ फैसला कर लिया है कि भाई मुझे बेबी नहीं चाहिए, आई डोंट वांट बेबी, ठीक है, तो दूसरा जो पति है या उसकी फैमिली है, या फिर पति ये फैसला ले ले कि आई डोंट वांट बेबी, तो उसकी जो पत्नी है या फिर उसकी फैमिली है, तो दोनों को प्रेशर क्रिएट होगा ना। तो यहाँ पर अगर ऐसा कुछ है तो भी आप तलाक ले सकते हो। इतना तनाव कि साथ ना रह सके, अगर इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया, इतनी ज्यादा लड़ाई हो चुकी है आप लोगों के बीच में कि अब हर टाइम हम देखते हैं तो परेशान हो रहे हैं, तो इतना अगर तनाव है तो तलाक ले जाओ। संबंधों में रूखापन या लगाव ना होना भी क्रूरता माना जाएगा। यू वोंट बिलीव, पता है अभी आगरा का केस था और वाइफ ने इस बेस पर तलाक ले लिया कि उसका हस्बैंड 10 रुपए के कुरकुरे उसको ला करके नहीं दे रहा था, और हस्बैंड का कहना था इसको आदत हो चुकी थी, मैं डेली लाता तो मैं आदत छुड़ाना चाह रहा था। तो वाइफ ने बोला ये मेरे साथ मेंटल क्रूएल्टी कर रहे हैं। लिटरली यू वोंट बिलीव दैट कि 10 रुपए का कुरकुरा दाल आना इज दी मेंटल क्रूएल्टी, ठीक है। तो अब जो भी डिसीजन था, बट इस वजह से उन्होंने केस फाइल कर दिया था और बोला था मुझे इनके साथ नहीं रहना क्योंकि ये मेरे लिए डेली कुरकुरे नहीं लेकर के आ रहे हैं। खैर चलो आगे आ जाते हैं। तो संबंधों में रूखापन, लगाव नहीं बचा है, ले लो डाइवोर्स। फिर भी बोलचाल में अक्खड़पन, चिड़चिड़ापन, भेदभाव या फिर उपेक्षा से विवाहित जीवन में एक दूसरे को आप सहन कर रहे हो और ये मुश्किल हो चुका है, तो आप क्या है यहाँ पर डाइवोर्स ले सकते हो। लंबे समय तक आप लोगों के में नाराजगी है, निराशा है, कुंठा, एक दूसरे को आप लगातार एक दूसरे को अपमानित कर रहे हो किसी के सामने, या फिर एक दूसरे की फैमिली को अपमानित कर रहे हो, भला बुरा कह रहे हो, तब आप तलाक ले लोगे, ये क्रूरता की श्रेणी में आएगा। बिना एक दूसरे की अनुमति या जानकारी दिए पति या पत्नी कोई भी स्टरलाइजेशन करा ले तो वह भी आपका क्रूरता माना जाएगा, ठीक है। सहृदयता को खत्म करते हुए अपनी खुशी के लिए प्रताड़ित करना भी क्रूरता है। इसमें खास बात यह है कि शादी के बाद यह सब होता रहता है, इसे उस तरह से नहीं लिया जा सकता। यानी कई बार होता है ना कि लड़कियों को ये बताया जाता है कि यार कोई नहीं, शादी के बाद थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ता है, विच इज गुड, एडजस्ट करना चाहिए क्योंकि हम किसी की फैमिली को नहीं जानते हैं, ठीक है, एडजस्ट करना इज द गुड थिंग। लेकिन आपको एडजस्ट करने के नाम पर यदि बार बार वही काम करवाया जा रहा है, बार बार आपको परेशान किया जा रहा है, तो दिस इज नॉट एडजस्टमेंट। यहाँ पर आपको अपनी वॉइस को रेज करना है एंड देन यू हैव टू गो टू कोर्ट और आप डिवोर्स ले सकते हो इसके तहत, ठीक है। आगे बात करते हैं। शादी के बाद आपसी समझ विकसित होने में जो समय लगता है, तब तक ऐसा हो तो ठीक है, तो इसको क्रूरता का संज्ञान नहीं दिया जाएगा। तो यही मैंने बोला कि जब तक आपसी समझ नहीं विकसित हो जा रही है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब टाइम हो गया है, साल 2 साल हो गए, उसके बाद भी चीजें कंटिन्यू है, देन हम इसे कंसीडर कर सकते हैं एज अ क्रूरता। मानसिक क्रूरता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण वाद रहे हैं। एक है नवीन कोहली बनाम नीतू कोहली वाद, ठीक है। इसमें था कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विवाह में क्रूरता को गंभीर और महत्वपूर्ण बताया और मानसिक क्रूरता में अपमान, मौखिक दुर्व्यवहार और आपत्तिजनक भाषा का उपयोग करना भी मानसिक क्रूरता है और ये आपके जीवन को प्रभावित करता है। इसके तहत आप डिवोर्स ले लो। वी भगत बनाम डी भगत, यहाँ पर 13(1) IA के तहत मानसिक क्रूरता उस व्यवहार को संदर्भित करती है जो एक पक्ष को गंभीर भावना या कष्ट पहुंचाती है, ये भी मानसिक क्रूरता है। सावित्री पांडे बनाम प्रेमचंद्र पांडे, यहाँ पर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक क्रूरता को एक पति या पत्नी के व्यवहार के रूप में परिभाषित किया था कि हम लोग एक दूसरे से व्यवहार क्या कर रहे हैं, ये भी आपका मानसिक क्रूरता है। समर घोष बनाम जया घोष, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विवाह में मानसिक क्रूरता के लिए एक सुसंगत मानक स्थापित करने की चुनौती को स्वीकार किया था कि ठीक है हम मानक स्थापित करते हैं। मानसिक क्रूरता के लिए भारतीय दंड संहिता में क्या प्रावधान है? 498A क्या कहता है? धारा कहती है कि इसके तहत पति या उसके रिश्तेदार द्वारा विवाहित महिलाओं के साथ क्रूरता करना अपराध है। यदि आप कहते हो कि आपकी फैमिली में ये नहीं हुआ, शादी के बाद कहते ना तुम्हारे पापा ने ये नहीं किया, तुम्हारे पापा ने वो नहीं किया, घर में ऐसा नहीं था, खाना ऐसा नहीं था, बाल्टी ऐसी नहीं आई, डिब्बा ऐसा नहीं आया, ये बर्तन नहीं दिए, वो कपड़ा नहीं दिया, कपड़े की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, दैट काइंड ऑफ जो थिंग्स होती हैं दे आर क्रूएलिटी, ठीक है। तो भाई अगर ऐसा कुछ भी आप कर रहे हो जो रिलेटिव्स के लिए स्पेशली है, तो एक काम करना, ये वाला जो पूरा चीज है ना, ये अपने रिलेटिव्स को जरूर दिखाया जाए, स्पेशली इतना क्लिप कट करके कि भाई जो रिलेटिव्स अगर आपके को ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, कि मानसिक क्रूरता है, ठीक है।
आगे आते हैं। इस धारा के तहत जानबूझ करके किए गए ऐसे कामों को क्रूरता माना जाता है जिससे पत्नी को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया गया हो। ठीक है, और ये हंसने वाली बात नहीं है, वैसे मैं इसको बहुत लाइट तरीके से बता रही हूँ, बट लिटरली आप एक सोच करके देखिए कि किसी इंसान ने ना अपने लाइफ का एक, किसी को बहुत बड़ा पढ़ा लिखाया, बड़ा किया, उसके लिए उसने कहीं से कर्जा मांग करके शादी भी करी होगी, और उसके बाद अगर कोई ये कह दे कि ये क्वालिटी अच्छी नहीं थी, ये अच्छा नहीं था, तो क्या आप फील ही नहीं कर सकते कि वो महिला क्या सोच रही होगी, उसको क्या लग रहा होगा कितने एफर्ट्स के बाद। लाइक हमेशा एफर्ट्स मैटर करते हैं किसी भी चीज में, चाहे आप रिश्ते की बात कर लो, चाहे आप अपनी पढ़ाई की बात कर लो, आप अपने लक्ष्य के पाने के लिए आपने कितने एफर्ट्स किए हैं। हर एक चीज में एफर्ट्स इज इंपॉर्टेंट, नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन एफर्ट्स। ठीक है, तो हमें हमेशा एफर्ट्स देखने चाहिए, आप सफल हो ना हो, कोई भी चीज ना हो, लेकिन अगर आप में ये संतोष है कि मैंने एट द एंड तक एफर्ट्स डाले हैं अपने सपने के लिए, तो आपको कभी बुरा नहीं लगेगा। सिर्फ बुरा और परेशान इंसान वो होता है जिसको पता होता है कि मैंने यहाँ पर कुछ कमियां छोड़ी थी, अगर वो कमियां नहीं होती तो मैं सक्सेसफुल हो जाता। और जिसने अपने 100% एफर्ट्स दिए हैं उसके चेहरे पर आपको थोड़ा सुकून देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, चलो आगे आते हैं, धारा 509 की बात करते हैं। इसके तहत किसी महिला के आचरण को अपमानित करने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को 3 वर्ष की जेल होगी। एक संज्ञेय जमानती समझौता योग्य अपराध है। 503 और 504 यहाँ पर आपराधिक धमकी या फिर जानबूझ करके शांति भंग करना, ये सारी चीजें इसमें शामिल हो जाती है। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक के आधार क्या है? देखिए यहाँ पर 1955 की धारा 13 में तलाक और उसके आधार बताए गए हैं। आपसी सहमति से आप ले सकते हो तलाक। ठीक है, पति पत्नी 1 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के साथ ना रह रहे हैं तो ले सकते हो। व्यभिचार से संबंधित हो कि कोई एक अच्छा नहीं है, क्रूरता, मानसिक क्रूरता हो रही है, तब आप ले सकते हो। परित्याग कर दिया गया है, एक ने एक दूसरे को छोड़ दिया है, तब हो सकता है। धर्म परिवर्तन जबरन करवाया जा रहा है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तब ले सकते हो। कुष्ठ रोग है, संक्रामक रोग है, या फिर संसार ही उसने त्याग दिया है, उसने बोला हमें बाबा बनना है भाई, तब आप ले सकते हो। मृत्यु का अनुमान 7 साल तक जीवित होने की कोई खबर नहीं है अगर किसी की, तो हो सकता है। वैवाहिक अधिकारों की बहाली के आदेश का पालन करने में विफलता अगर है, तो यानी कि वो उसका खाना खर्चा पानी नहीं उठा पा रहा है भाई, तो आप हो सकता है। ठीक है, केवल पत्नी किन किन आधारों पर तलाक ले सकती है, वो तो दोनों के लिए था, लेकिन स्पेशल पावर पत्नियों को दी गई है। वो ये है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2 के तहत, पति द्वारा दूसरा विवाह कर लिया जाए, पति द्वारा अगर बलात्कार किया जा रहा है, भरण पोषण की जो डिक्री पारित होने के बाद 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक पति पत्नी के बीच कोई भी शारीरिक संबंध नहीं है। यदि विवाह 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले हुआ है तो पत्नी विवाह से इनकार कर सकती है, और हमें पता नहीं था, हमारी चॉइस नहीं थी, जबरदस्ती शादी कर दी गई, दैट्स इट, आप कर सकते हो। हाल ही में किसी हाईकोर्ट में मानसिक क्रूरता से संबंधित फैसला सुनाया गया है, इलाहाबाद, मद्रास, बम्बई या फिर पंजाब। तो चलो भाई जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।